12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से मैं 12 सहीह इस्नाद अहादीस तबरुकाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंशाअल्लाह आज बयान करूंगा, लेकिन तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। हाँ जी, 12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से 12 सहीह इस्नाद अहादीस। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े तश्त के अंदर, बड़ा बर्तन, उसके अंदर वुजू फरमाया करते थे, जिसमें फायदा यह होता था कि जब नबी अलैहिस्सलाम वुजू करते थे ना बर्तन के जरिए, तो वो पानी जो टपकता था वो उस बड़े बर्तन में जमा हो जाता था, जमीन पे नहीं गिरता था। और उसके बाद सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम का वो बड़ा बर्तन सहाबा किराम में ले आते थे, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उस पानी से जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू किया होता, और वो वुजू का टपका हुआ पानी होता था, उससे तबरुक हासिल करते थे और उस पानी को अपने जिस्म के ऊपर मलते थे। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अगर किसी सहाबी को वो पानी ना मिलता तो वो दूसरे सहाबी जिसने वो पानी मला होता था उसकी तरी से अपना हाथ मल के अपने जिस्म के ऊपर मलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन लोगों ने ये प्रोटोकॉल अपने बाबों को दिए हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब 2014 के धरनों में उन्होंने अपना पसीना पूंछ पूंछ के टिश्यू पेपर के जरिए अपने ऑडियंस में तकसीम किया था, वीडियोस मौजूद है। उस वक्त तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है ना, वो उनकी तो आंखें अंधी हुई थी ना इस बंदे की मोहब्बत में, तो वो हर टाइम जो है ना वो तमाम चैनल्स जो है वो लॉन्च हुए होते थे कि दिखाओ ये क्या कर रहे हैं, तो ये तमाशे भी साथ में रिपोर्ट होते थे। हमें इख्तिलाफ दीन तसव्वुफ से है कि ये हदीसें लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक और फिर अपने बाबे करने शुरू कर देते हैं, और फिर वो ये नहीं देखते कि वो बाबा 500 साल पुराना है या आज का बाबा है। हम तो कहते हैं 1400 साल पुराना भी कोई बाबा हो वो भी फिट नहीं होगा। जो प्रोटोकॉल रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किसी और शख्स को नहीं मिल सकता। यह भी खत्म नबूवत के ऊपर डाका है डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, जो तुम्हारे बाबे मार रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को मैं नहीं मानता, तो तुम्हारा जो बापा जानी है अमीर अहले सुन्नत, वो तो अपने बाल तकसीम करता है, मुंह के नवाले तकसीम करता है, गोश्त खाने के बाद हड्डियां तकसीम करता है। तो प्रोटोकॉल तो वो अवेल कर रहा है रसूलुल्लाह वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक्टिंग देखें, लगता है जी दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल ये है। एक्टिंग देखो इन बंदे दी। दूसरी हदीस सही बुखारी में बड़ी मशहूर हदीस है। सुलह हुदैबिया के मौका के ऊपर जब सुहेल इब्न अम्र मुशरिकीन अरब की तरफ से आए, बाद में खैर वो मुसलमान हो गए, और उनके साथ उर्वा इब्न मसऊद थे, वो भी बाद में मुसलमान हो गए रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिम अस्सलाम। तो जाहिर है कि उस वक्त बिल्कुल जंग की कैफियत करीब थी और नबी अलैहिस्सलाम पावर में भी थे। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली। सुलह हुदैबिया के ऊपर आमादा करने के लिए मुशरिकीन अरब जो है वो रसूलुल्लाह को थ्रेट कर रहे थे कि ये तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ देंगे। अब उन्हें क्या पता था कि रसूलुल्लाह के साथी क्या नबी अलैहिस्सलाम को जस्ट एक कबीले का सरदार मानते हैं, वो तो अपनी दुनिया और आखिरत उनके साथ जोड़े हुए थे। तो इस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे। फिर सहाबा किराम ने प्रैक्टिकली उनको सबूत दिया ताकि इनको ये मैसेज मिले कि हम अपने नबी से क्या अकीदत रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये थी। तो सही बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिकली वुजू किया तो सहाबा किराम आपका थूक मुबारक भी जमीन पे नहीं गिरने देते थे। जब नबी अलैहिस्सलाम थूक मुबारक फेंकते तो सहाबा किराम अपने हाथ रखते, और करीब था कि एक दूसरे से लड़ पड़ते उसके हुसूल के लिए। उर्वा इब्न मसूद ये मंजर देख रहा था और कनखियों से देख रहा था, सीधे नहीं ऐसे करके, क्योंकि जाहिर है कि वो एक थोड़ी अपने अंदर एक वो तकब्बुर वाली बात भी होती है। और फिर उसने ये सारा जो मंजर देखा ना, उसने जाके मुशरिकीन अरब को बताया कि भाई इनके साथ जंग करने का कोई फायदा नहीं, सुलह ही कर लो। क्योंकि मैं, अब ये अल्फाज जरा उर्वा इब्न मसूद के सुने, वो कहते हैं कि मैं दुनिया के सारे बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं। मैं कैसर के दरबार में भी गया, रोमन अंपायर का हेड। मैं किसरा के दरबार में भी गया, पर्शियन अंपायर का हेड, दोनों सुपर पावर्स। मैं नजाशी के दरबार में भी गया, लेकिन मैंने किसी भी दरबार में दरबारियों को अपने बादशाह की वो रिस्पेक्ट करते हुए नहीं देखा जो रसूलुल्लाह के साथी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, जब वो वुजू करते हैं तो वो उनका थूक मुबारक भी जमीन पे गिरने नहीं देते, बल्कि अपने हाथों पर लेते हैं और अपने जिस्म पे मलते हैं। वुजू का पानी नीचे जमीन पर गिरने नहीं देते।
اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں, اور اگر کسی کو نہ ملے تو وہ دوسرے سے اس کی تراوٹ لے کے اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے. اور اللہ کی قسم جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہیں. اور اللہ کی قسم وہ اپنے پیغمبر کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے ہیں. صحابہ کرام نبی الاسلام کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھا کرتے تھے, دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, تاب ہی نہیں لا سکتے تھے, اور احترام بھی کرتے تھے, ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے. اور یہ عروہ نے دیکھا تو پھر اس نے مشرکین عرب کو کہا کہ تم اس شخص کے خون کے پیاسے ہو کہ جس کے اصحاب جو ہیں اس کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ اسے نقصان پہنچانے دیں گے؟ تو بہتر یہ کہ صلح کر لو. اور پھر صلح حدیبیہ ہوگی. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اہل مدینہ اپنے غلاموں کو, خادموں کو مسجد میں بھیج دیتے پانی کے برتن دے کر. اور خواہش کیا ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر شخص کے برتن میں اپنا ہاتھ ایک دفعہ صرف داخل کرتے, اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں. نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ سخت سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوتا تھا, نبی علیہ السلام سردیوں میں بھی ان تمام برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈالا کرتے تھے. یعنی آپ کی شفقت تھی. لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے تردد کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ تو کوئی کام بھی کرنے والا نہیں تھا, لیکن نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سردیوں میں بھی اگر 100 بندے برتن لے کے کھڑے ہیں تو 100 کے 100 برتنوں میں آپ ذرا امیجن کریں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تاکہ ان کو برکت ملے. لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی ان کو گلا شکوہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ سردیوں میں تو پانی نہ لایا کرو, ایک باری گرمیوں میں جمع کر کے رکھ لو. تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے پانی کے ذریعے. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے, انہوں نے عائشہ سے نبی علیہ السلام کا ایک کرتا لے لیا تھا ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں سے. کسروانی تیالسی, کالا جبہ. بعض لوگ ہماری لائف سٹریم میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں کالے کے الفاظ نہیں ہے. بھئی سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سندھی اجرک ریڈ ہی ہوتی ہے. کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا کالا جبہ, کسرا کا, وہ کالے رنگ کا ہی ہوتا تھا. وہ نبی علیہ السلام کو گفٹ ملا ہوا تھا جس کے اوپر گوٹ بھی ریشم کی تھی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے. اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں, یعنی اس کو دھو کر اس کے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کے دھون کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے. اور ان کے بابے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ محمود غزنوی کو فتح نہیں ہو رہی تھی. تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین اتار نے لکھا, تو محمود غزنوی کے پاس ایک جبہ تھا جو ابو الحسن خرقانی کا دیا ہوا تھا, اور ان کی وصیت تھی کہ کبھی مشکل وقت آئے تو اس کے وسیلے سے دعا کرنا. اس نے دعا کی تو فتح ہو گئی. رات کو بابا جی خواب میں آئے اور بڑے غصے میں, اور کہا کہ تو نے میرے جبے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اور یہ نہ سمجھے یہ کوئی ہم کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ان کے نزدیک تو یہ سمجھ لے قرآن و حدیث ہے. فرید الدین اتار لکھ رہا ہے. اور پیر اجمل قادری وہ جو معصوم سی شکل بنا کے رونو والا میوزک چلا کے تو جعلی واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی یہ بیان کیا ہوا ہے واقعہ. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین, اتنے بڑے آدمی تھے. اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے کہ تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی. اگر تو دعا کرتا نا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کو دیکھ کر, آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر تو ابو جہل نے, ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ان کے بابے کے کرتے سے ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا. کہانی دیکھیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک جنگ قادسیہ اور یرموک میں تو نہیں لے کے گئے ساتھ, وہاں تو مسلمانوں نے قربانی دی ہے, ایفرٹ پٹ کی ہے, ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. حالانکہ وہ کرتا مبارک لے کے بھی جایا جا سکتا تھا, اس سے فیض بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, اور انہوں نے تو اپنے بابوں کے کرتے رکھے ہوئے آگے. یہ ہمیں اختلاف ہے کہ تم لوگ حدیثیں تو لیتے ہو بخاری مسلم سے, فٹ بابے کرتے ہو.
हमें इख्तिलाफ यह है कि तुम लोगों ने बाबों को अल्लाह के नबी इस्लाम के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। अब मुझे बताएं, जब ये तुम हरकत करोगे तो फिर मैं ये कहने में हक बजाने हूं ना कि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। 5वीं हदीस सही बुखारी से, उम्मे सलमा हमारी मां जो बिल्कुल एंड पे फौत हुई, वाक़या करबला के भी बाद, ये उम्महातुल मोमिनीन अलैहिमुस्सलाम अजमाइन में से सबसे आखिर में फौत होने वाली हमारी मां है। उनके पास नबी इस्लाम के चंद बाल मुबारक थे जो उन्होंने चांदी की एक डिबिया में संभाल के रखे हुए थे, और अहले इलाका में से अगर कोई बीमार हो जाता या किसी को नजर लग जाती तो वो अपना पानी का बर्तन भेजता, तो सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाहि अलैहा वो बाल मुबारक निकाल के उसमें वो घोल देती और लोग जब उसे पीते तो शिफा हो जाती। ये नबी इस्लाम के बाल मुबारक की बात कर रहा हूं, और ये बाल मुबारक इसके तकसीम कर रहे हैं बापा जानी के, इलियास कादरी साहब के। नालन में तो चुंडी बढ़नी है, क्योंकि इसने कहा है कि ये वो अहले सुन्नत के अकीदे हैं जिनको आजकल बरेलवियत के नाम से जाना जाता है। बरेलवियत अहले सुन्नत नहीं है, बरेलवियत दीन तसव्वुफ है। अहले सुन्नत ये है जो हम बयान कर रहे हैं। नाम इनके देखें इन्होंने क्या रखे हुए हैं जी, हम जो है वो पहचान के लिए इंडिया के शहर का नाम साथ लगा रहे हैं, बरेली या देवबंद का, अदरवाइज हम तो अहले सुन्नत है। भाई चेक कर लेते हैं अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबें कौन सी हैं कुरान के बाद, बुखारी और मुस्लिम। बुखारी मुस्लिम खोल के देख लेते हैं कौन जो है वो उस तरीके पे नमाज पढ़ रहा है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, यानी कि रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना, और कौन कादियानियों के तरीके पे नमाज पढ़ रहा है जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी है और बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है, अपने आप को सुन्नी कहते हो, नाम बेच रहे वाले सुन्नत का। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जो अब्दुल कादिर जिलानी जिनके नाम के ऊपर तुम 11वियां खा रहे हो और जिन्हें बरेलवी और देवबंदी दोनों गौसे आजम कहते हैं, और वो एक धोबी वाला झूठा वाकया उन्होंने मशहूर किया हुआ है, इमदादुल्लाह महाजन मक्की ने भी लिखा, जो दोनों का अब्बा था बरेलवी और देवबंदियों का, गौसे पाक का धोबी। उनके नाम की जो 11वियां खा रहे हो और उनका जो नाम बेच रहे हो, गौसे पाक ने और हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत तालिबीन में नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। बस अब आपने इनसे पूछना है कि सुन्नी कहां से हो, नमाज तो हमारी कादियानियों वाली है। 6ठी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर जब हलक करवाया, यानी अपने सर के बाल मुंडवाए, तो आपने अपने मुबारक बाल सैयदना अबू तलहा को दिए, जो हजरत अनस इब्न मालिक के बाप लगते थे, क्योंकि उनकी वालदा के साथ इन्होंने निकाह कर लिया हुआ था, उम्मे सुलैम के साथ। अबू तलहा को दिए और कहा कि इनको सहाबा इकराम में तबरकुन तकसीम कर दो। इसी वजह से ये बाल मुबारक फिर आगे चले हैं। लेकिन वसूख के साथ आज किसी के पास कोई बाल है, हम कह नहीं सकते कि ये नबी इस्लाम के बाल मुबारक है। मे बी, मे नॉट बी, इनकार भी नहीं करेंगे। हां, जो नस्ल दर नस्ल एक म्यूजियम में सिलसिला चल रहा है, जिस तरीके से टर्की के म्यूजियम के अंदर नबी इस्लाम का बाल मुबारक रखा हुआ है, जाहिर है वो बादशाहों के जरिए आगे ट्रांसफर हुए हैं और बड़े एक कंट्रोल्ड समझ लें एनवायरमेंट के अंदर वो शिफ्ट हुए हैं। उनके बारे में आप किसी हद तक कह सकते हैं कि उसमें कोई दखल नहीं, कि कोई इस किस्म की कोई झूठी बात मंसूब हो, पर फिर भी इनके किसी काम के नहीं हो बाल मुबारक। उसकी वजह यह है कि इनका यह क्लेम है कि नबी इस्लाम का साया नहीं था, यही कहते हैं ना। तो सरकार पाकिस्तान में भी कई लोगों ने बाल मुबारक रखे हैं, बाबा जानी के पास भी हैं, उन्होंने बकायदा एक अलमारी रखी है, उसमें बाल मुबारक है। इनसे रिक्वेस्ट है कि जरा कैमरे में लाएं वो बाल मुबारक और उसके ऊपर टार्च डालें और हमें दिखाएं कि उसका साया है या नहीं है। अगर साया निकल आया तो तुम्हारे बकौल वो फिर नबी इस्लाम के बाल मुबारक नहीं है। ठीक है ना जी, सही डिमांड है ना मेरी। ये तो कहते हैं नहीं साया था, और अगर साया ना निकले तो हम बरेलवी होने के लिए तैयार है ना, समझो। अदरवाइज अपने आप को झूठा मानना है तुमने, ये तुमने गलत अकीदा लोगों को बताया था। आपको पता सारों के साये निकल आने हैं, तो इन्हें दोनों में से एक बात माननी पड़ेगी, या नबी इस्लाम का साया मुबारक मानना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि ये बाल जाली हैं जिनके ऊपर ये सारा इन्होंने तमाशा खड़ा किया हुआ है। ठीक है, साहबा ताबईन या उसके बाद भी अगर नस्ल दर नस्ल कोई पूरी सनद से चीजें ट्रांसफर हो तो वो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई इनकार नहीं करता। लेकिन इनके बाल फारिग हो गए। और अगर ये कहें इसके जवाब में कि ये बाल मुबारक जब तक जिस्म के साथ थे उस वक्त तक इनका साया नहीं था, और अलग होके इनका साया है क्योंकि वो जिस्म से अलग हो चुके हैं, तो फिर मैं इनके ऊपर 295C लगवाऊंगा। कि इनका कहना यह है कि नबी इस्लाम का बाल मुबारक उनके जिस्म से अलग हो जाए तो उसकी बरकत खत्म हो जाती है, जबकि सहाबा का तो ये कीदा नहीं था। मैंने आपको हदीस बताई है सही बुखारी से कि हमारी मां उम्मे सलमा नबी इस्लाम के बाल मुबारक धोवन उनका लोगों को शिफा के लिए दिया करती थी, तो वो जिस्म से अलग ही हुए थे। अगर जिस्म से अलग होने के बाद वो शिफा दे रहे हैं तो फिर उनका साया भी नहीं होना चाहिए तुम्हारी डॉक्ट्रिन के मुताबिक। अब फैसला करो कि किस तरफ तुमने जाके गिरना है।
अल्टीमेटली इन्हें मानना पड़ेगा, इन्होंने झूठ के ऊपर मबनी अकायद और नजरियात बताए हैं उम्मत को। 7वीं हदीस सही बुखारी से है कि इब्ने सिरीन रहिमहुल्लाह ताबी, एक दूसरे ताबी थे उबैदा, उनके पास बैठ के उनको बताते हैं कि मेरे पास नबी इस्लाम के बाल मुबारक हैं जो हजरत अनस इब्न मालिक के घर वालों से हमें मिले, क्योंकि अनस इब्न मालिक ही वो बाप थे अबू तलहा जिनका मैंने बताया, जिन्होंने बाल मुबारक तकसीम किए थे। तो वो दूसरे ताबी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मेरे पास अगर हुजूर का एक बाल भी हो तो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इससे बढ़कर मुझे महबूब है सिर्फ एक बाल नबी इस्लाम का मेरे पास होना। वो ताबी कहते हैं, यानी ताबईन में भी ये लेगेसी ट्रांसफर हुई है। वो नबी इस्लाम के बाल मुबारक के हुसूल के लिए कोशिश करते थे और उसे फैज का, तबर्रुक का जरिया समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सही बुखारी में ही एक और हदीस है, हजरत अनस इब्न मालिक, उनके पास नबी इस्लाम का एक लकड़ी का प्याला था। अनस इब्न मालिक आपको पता बड़े लाडले साहबी हैं। नबी इस्लाम की वफात के बाद 82 साल तक जिंदा रहे, 82 ईयर्स तक। 93 हिजरी में बसरा में फौत हुए हैं। बसरा में सबसे आखिर में जो साहबी फौत हुए हैं वो अनस इब्न मालिक हैं। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि ये कहते हैं मेरी उम्र 10 साल थी तो मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने मुझे नबी इस्लाम की खिदमत में पेश कर दिया कि या रसूलल्लाह, ये छोटा बच्चा है, आपके घर के काम काज कर दिया करेगा। तो वो कहते हैं 10 साल का था, हुजूर की खिदमत में आया और 10 साल हुजूर के साथ रहा। और साथ क्या, वुजू करवाया करते थे, घर का सौदा सलफ लाना, थोड़ा बहुत जो काम नबी इस्लाम सुपुर्द करते थे वो करते थे। आप समझ लें उनके घर के एक अहलुल बैत की हैसियत से थे अनस इब्न मालिक। और कहते हैं कि मैं 10 साल नबी इस्लाम को वुजू करवाता रहा, आपके साथ रहा, आपके घर के कामकाज किए मैंने। नबी इस्लाम मुझे काम के लिए घर से बाहर भेजते थे तो मैं तो छोटा बच्चा था, अब 10 साल का बच्चा, तो कहते हैं मैं बच्चों में खेलना शुरू कर देता और वो काम ही भूल जाता। कई बार ऐसा हुआ, लेकिन कहते हैं 10 सालों में अल्लाह के नबी ने ना मुझे कभी किसी बात के ऊपर डांटा और ना कभी कोई गिला शिकवा किया। ज्यादा से ज्यादा हुआ कि कभी मैं ज्यादा लेट हो गया तो आप मेरे पीछे आते और मुझे बच्चों में खेलते हुए देखते तो प्यार से बुलाते, उनैस, नाम था अनस, उनैस, बेटा मैंने तुम्हें फलां काम भेजा था, अच्छा या रसूलल्लाह मैं करता हूं। कहते हैं बस ये, कभी डांटा नहीं, कभी मुझे कोई बुरा भला नहीं कहा। कितने साल? 10 साल। और तुम्हारे जो अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको तुम गौसे पाक कहते हो, और तुमने ही हमें बताया, और तुम्हारे बापा जानी ने लिखा है, बल्कि एक छोटू मौलवी तुम्हारा जो है फ्रंटमैन, वो वीडियो में बयान कर रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने एक दफा वो लोटे की टूटी जो है वो किबला रुख रखना भूल गया तो निगाह मार के मुरीद को जला के राख कर दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए तो जब उनके पास पहुंचे तो उनका एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। अंदाजा करें, तो बाबा वगैरह 302 लग दीजिए होते थे, कत्ल नाहक किया है और ये दुनिया की सजा है, आखिरत में हमेशा की जहन्नम है कत्ल नाहक के लिए मुमिन के। सूरह निसा पढ़ के देख लें। सही बुखारी में एक और हदीस है जिससे बात शुरू हुई थी कि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास नबी इस्लाम का एक लकड़ी का प्याला था जिसमें वो पानी पिया करते थे और उस प्याले को एक हल्का लगा हुआ था लोहे का, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए। तो हजरत अनस इब्न मालिक ने इरादा किया कि मैं इसकी बजाय ना सोने या चांदी का कड़ा इसके ऊपर लगवा लूं, क्योंकि अल्लाह के नबी की एक यादगार चीज मेरे पास है जिसमें नबी इस्लाम ने कई दफा पानी पिया। तो कहते हैं कि जब मेरे बाप को पता चला अबू तलहा को, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नबी इस्लाम के प्याला मुबारक की कोई चीज भी ना बदलो, वो लोहे का है, लोहे का ही रहे, चाहे उसको जंग लग जाए कुछ हो जाए, लेकिन तुमने इसको बदलना नहीं है। यानी साहबे कराम इस चीज का भी इत्माम करते थे कि नबी इस्लाम के तबरुकात को उनकी असली शक्ल में रखा जाए। इससे एक हदीस ऊपर सही बुखारी में ही आता है, उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे वो किसी सहाबी के पास गए, कोई दावत थी, तो वो मदीने के गवर्नर थे, बाद में खलीफा भी बन गए। तो उन्होंने एक प्याले में उन्हें पानी दिया और बताया कि ये नबी इस्लाम का मुबारक प्याला है जो मेरे पास रखा हुआ है। तो फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे गिफ्ट कर दें। तो फिर उन्होंने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को वो प्याला गिफ्ट कर दिया। यानी ताबईन भी सहाबा इकराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात तोहफतन ले लिया करते थे। ये इस बात का सबूत है। 9वीं हदीस, 9वीं तो मैं नंबरिंग में बता रहा हूं, वरना तो हदीसें मैंने काफी सारी बयान कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ ले गए तो आप अलैहिस्सलाम को प्यास लगी
تو گھر والوں نے اشارہ کیا کہ فلاں جگہ وہ مشکیزہ لٹک رہا ہے تو آپ اس سے پانی پی لیں. نبی علیہ السلام نے بجائے ان سے پانی منگوانے کے آپ خود اٹھے اور آپ علیہ السلام نے اس مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا. اور یہ صرف اس مشکیزے کو یا اس بوتل کو آپ منہ لگا کے پانی پی سکتے ہیں جس کا منہ بند ہو, ادروائز اگر بیچ میں کوئی کیڑا گیا ہو تو وہ نقصان ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب پانی پی کے دوبارہ مشکیزے کا منہ بند کیا تو وہ ان کی جو گھر والی ہیں وہ بھی صحابیہ تھی, وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام واپس پلٹے تو میں نے فوراً اس کا چھری سے منہ کاٹا اس مشکیزے کا اور اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہوئے. صحابہ کرام نے اپنا مشکیزہ اس کا منہ کاٹ لیا, یعنی کہ وہ ایک قسم کا مشکیزہ دنیاوی اعتبار سے ضائع ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا کہ اس کا جو اگلے والا حصہ ہے وہ کاٹ کے انہوں نے تبرکن اپنے پاس رکھ لیا. یہ احادیث گواہ ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے تبرکات کا کتنا احترام کیا کرتے تھے, اور نہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ تلاش میں رہتے تھے کہ انہیں کوئی تبرک والی چیز مل جائے. 10ویں حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے گفٹ کی, بڑی اچھی چادر, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اس چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی. بسا اوقات تو نبی علیہ السلام صرف ایک ہی چادر اوڑھے ہوتے تھے, کبھی کبھار 2 چادریں بھی, غربت کی وجہ سے, اور یہ فقر آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام کو جیسے ہی اس نے چادر گفٹ کی نا تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس چادر کو تہمت بنایا, اور جو آلریڈی آپ نے چادر پہنی تھی وہ اوپر لے لی اور باہر تشریف لائے. جیسے ہی باہر آئے تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے, ان کا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے جو آپ نے تہمت پہنی ہوئی ہے, اگر آپ یہ مجھے گفٹ کر دیں. اچھا, کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ابھی تو حضور کو ملی ہے اور حضور کو ضرورت بھی تھی. نبی علیہ السلام فوراً اٹھے, اندر تشریف لے گئے, اور پیچھے اب صحابہ کرام اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے. نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی تو, اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نہ نہیں کرتے جب ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا اسے اسی چادر میں دفنایا گیا, اللہ نے اس کی دعا پوری بھی کر لی. نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے, آپ نے وہ چادر فولڈ کر کے اس کے حوالے کی اور وہ اس نے پھر سنبھال کے رکھی یہاں تک کہ اس کا وہ کفن بنا. الحمدللہ. 11ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. ام سلیم وہی انس بن مالک کی جو والدہ تھی, ظاہر ہے وہ نبی السلام کے گھر فریکوینٹلی آتی تھی, اپنا بیٹا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا آپ کی خدمت میں. تو وہ ایک دن آئی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں, اور وہ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی الاسلام سویا کرتے تھے تو آپ کو کثرت سے پسینہ آیا کرتا تھا. تو ام سلیم نے ایک بڑا برتن لیا اور انہوں نے نبی الاسلام کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کر دیا. حضور سوئے میں اور کوئی بال مبارک داڑھی کے کوئی چادر پہ یا قمیض پہ لگے ہوئے ہیں جو اتر گئے ہوئے ہیں, وہ بھی اس ساتھ ساتھ انہوں نے نا جمع کرنے شروع کر دیے. نبی الاسلام کی فوراً آنکھ کھل گئی. آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک سب سے بہترین خوشبو ہے اس دنیا کی, ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں خوشبو حاصل کرنے کے لیے, اور بال مبارک بھی آپ کے تبرکن رکھتے ہیں. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا. نبی الاسلام نے اسے انڈورس کیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کوئی عام پسینے کی طرح نہیں ہے, اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور یہ پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے. لیکن 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا پسینہ, بدبودار پسینہ, ٹیشو پیپر میں اپنے مریدین میں تقسیم کیا. یہ پسینے والا پروٹوکول تو ہم سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو یہ اپنے بابوں کے لیے مانتے ہیں. لہذا یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں, نہیں جی, یہ دین تصوف کے عقیدے ہیں. اہل سنت کے عقیدے یہ ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. الحمدللہ. 12 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث امام بخاری نے لی ہیں اور ان کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھنا. اور وہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لے کے آئے ہیں کہ وہ سفر حج کے دوران ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. ایون وہ راوی کہتا ہے کہ کئی جگہوں پر مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی, مسجد کے پاس کوئی پتھر تھا, کوئی ٹیلا تھا, وہاں پہ نماز پڑھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حج پہ گیا تھا تو آپ نے اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی. اور مسند احمد میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر مبارک میں کسی جگہ پیشاب کیا تھا نا, تو عبداللہ ابن عمر اپنی عقیدت کی وجہ سے اسی جگہ پر اتر کر پیشاب بھی کرتے تھے کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا. اس لیول تک عقیدت تھی صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی جگہوں کے ساتھ. اور پیشاب مبارک سے متعلق تو وہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے تھے, میری تو خود ان سے ڈسکشن ہوئی اس حدیث کے اوپر.
शेख अलबानी ने भी इस हदीस को सही कहा, और इसकी सनद और कुछ हिस्सा सुनन नबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है, उस पर आप तहकीम देख सकते हैं। और बकिया हदीस जो है अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर मौजूद है, और मजमू ज़वाइद के अंदर भी इमाम हाशमी ने उस हदीस को सही कहा। इसकी सेहत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि नबी इस्लाम की एक खादमा थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे मामूर थी। एक दिन नबी इस्लाम ने उनसे पूछा कि वो मेरी चारपाई के नीचे एक लकड़ी का प्याला जो था वो किधर गया। अबू दाऊद में इतनी हदीस है कि नबी इस्लाम की चारपाई के नीचे एक बड़ा लकड़ी का प्याला होता था, जो सर्दियों में नबी इस्लाम उसमें पेशाब किया करते थे। ज़ाहिर सर्दियों में उठ के बाहर जाना एक तरद्दुद वाला काम है, तो आप उस प्याले में पेशाब कर लिया करते थे ताकि बाहर ना जाना पड़े। अब उस खादमा को नहीं पता था, वो नई नई आई थी। नबी इस्लाम ने कहा कि ये प्याला था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो वो पी लिया। अच्छा मुझे आप जरा ईमानदारी से बताएं, पेशाब की इतनी बदबू होती है कि थोड़ा सा पेशाब भी अगर किसी जगह पे हो ना तो उसका ताफुन बता देता है। अब लकड़ी का प्याला जिसमें नबी इस्लाम का पेशाब था वो उस साहबिया ने पी लिया और उसे नहीं पता चला, वरना अगर उसे पता होता नहीं पेशाब है उसने नहीं पीना था, जानबूझ के नहीं पिया। ये ज़हन में रखिएगा। ये जो खादिम रिजवी साहब और ये बाकी लोग जो बना के चीजें पेश करते हैं ना नबी इस्लाम के इस तरीके से पेशाब मुबारक के बारे में, वो बिल्कुल एक्सैजरेशन है, वो दूसरी एक्सट्रीम है, उसको नहीं हम मानते। यहां उनको नहीं पता चला, पी लिया, तो नबी इस्लाम ने फरमाया तुमने अपने और जहन्नम की आग के दरमियान एक मजबूत आड़ कायम कर ली है, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा पेशाब चला गया। लेकिन आपने कभी अपना पेशाब मुबारक किसी को पीने के लिए नहीं दिया। ये जो एथियस्ट मजाक उड़ाते हैं ना कि ये देखो ये तो ये करते हैं, ये एक वाकया था, एक फजीलत उस साबिया को मिलनी थी, मिल गई। और नबी इस्लाम का पेशाब मुबारक उस तरह नहीं था जिस तरह बाकी लोगों के। आप अलैहिस्सलाम की तो शख्सियत बड़ी गैर मामूली थी, इसे में रखिएगा।